चलाने वाले भैया हमारे राज साउंड सर्विस लालगंज, जिनके पांडाल में बैठे हम सभी लोग, सब लोगों ने पूजा किया होगा, दुकानों में लिखा भी होगा, सब जगह लिखा है, घरों में लिखा है, लक्ष्मी जी सभी के यहाँ चाहिए। और लक्ष्मी जी की सभी लोग पूजा भी करते। कितने लोग करते लक्ष्मी जी की? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग दीपावली में? जरा ऊंचा हाथ उठाओ। हम भी तो जाने, कुछ लोग ले जाते नीचे फिर ऊपर, क्या करें कैसे करें, इसलिए बिल्कुल संकोच नहीं। अच्छा, सबको चाहिए। लक्ष्मी जी की सभी लोग पूजा करते हैं और करना चाहिए, परंतु आपके यहाँ कोई महोत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई उत्सव हो, अगर आप निमंत्रण कार्ड श्रीमती जी के नाम से किसी अपने मित्र के यहाँ भेजें तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे आपके मित्र? नाराज हो जाएंगे ना? तो फिर लक्ष्मी जी की क्या आवश्यकता है? लिखते हैं लोग, लक्ष्मी जी सदा सहाय, विष्णु जी कहां का जाएं। लक्ष्मी जी को तो सब चाह रहे हैं, लेकिन विष्णु जी को कोई नहीं चाह रहा प्यारे। लक्ष्मी जी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, पंडित जी ने लिख दिए, लेकिन लक्ष्मी जी सदा सहाय, तो विष्णु जी कहां का जाएं? जरा विचार करिए, अगर निमंत्रण कार्ड भी भेजते हो तो उसमें भी सब परिवार लिखते हो ना, विशेष जगह में, लेकिन जहां विशेष नहीं है तो वहां पति के नाम से जाया जाए। तो आपको लिखना क्या चाहिए? लक्ष्मी नारायण जी सदा सहाय। दोनों का सम्मान बनेगा, तभी तो लक्ष्मी जी का आवागमन होता रहेगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज बड़े ही सम्मान तो कर रहे हैं महाराज, कौन? उत्तानपाद जी अपनी पत्नी का सम्मान कर रहे हैं। सिद्धांत तो बता रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। क्यों? संतान के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। तो जब पीछे पड़ गई बेचारी एक ही बात के लिए, विवाह कर लो, विवाह कर लो, विवाह कर लो, तो कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया, विवाह हो गया। और जैसे विवाह हुआ प्यारे बंधुओं, तो और कुछ नहीं, बड़ी सुंदर रत्नों से, स्वर्ण से जड़ित आरती की तैयारी थाली में लेकर के, मानो बहू की स्वागत के लिए है, अपनी बहन है, महारानी बन करके आ रही है, उनके आरती स्वागत के लिए सभी सखियों के साथ में एकत्रित हुई। और जैसे महाराज, कैसी परिस्थिति विचार करिए, कहां इतना प्रेम था दोनों बहनों में। और जैसे पालकी राजद्वार पे पहुंची, राजमहल के द्वार पे, तो परिस्थिति बदल गई, समय परिवर्तन हो गया। आदेश दे दिया, रे सुनो ए राजन, मेरा भी एक निवेदन समझो या मेरा आदेश समझो। कहा यह निर्वंशनी को मेरे महल से बाहर कर दिया जाए। प्यारे बंधुओं विचार करियो, कहां इतनी प्रेम से दोनों बहनें आपस में बड़े प्रेम से रहती थी। कहा अगर इसी के साथ में अपने जीवन को बिताना तो मुझे ब्याह करके क्यों ले आया। मुझे सौत का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सौत का भी दर्शन करना नहीं चाहता। ये है स्वार्थ भरी दुनिया, इतना प्रेम, इतना स्नेह बना, परंतु प्यारे जैसे सौत शब्द सुन लिया, तो महाराज इतनी प्रतीक्षा में, इतनी प्रसन्न होने के बाद देवी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। होश आने पर महाराज आंखों से सुधारा बहने लगी। अरे बहन पहचानो तो, ए सुरुचि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मैं सौत नहीं हूं। जब जाते थे तुम्हारे साथ में रहते थे, महीनों महीने केवल मेरे साथ घूमती रहती थी। कहा छोड़ो वो सारी बातें, आज मुझे तुम्हें इस महल में मुझे रहने की आवश्यकता नहीं है राजन। अगर तुम्हें इन्हें ही अपने महल में निवास कराना है तो मुझे विवाह करके ही क्यों लाए। और मेरा ये आदेश है कि इनको महल से बाहर कर दिया जाए। और महल से बाहर करने के बाद ये अपवित्र स्थान है, पूरा महल गंगा जल से धुला जाए। अपवित्रता के स्थान में हम नहीं रहते, मानो ये अहंकार बोल रहा है।
इतना बड़ा अहंकार हो गया, अपने नात रिश्तेदार, अपने प्रियजन, अपनी बहन को पहचानना भूल गए। जैसे ही निर्वंशी ने कहा तो प्यारे और तड़प तड़प के रोने लगे। अरे हे बहन, मैं आज इस बात की घोषणा कर रही हूं कि आज से मैं तुम्हारे पति का अधिकार नहीं छीनूंगी, परंतु केवल अपने स्वामी का दर्शन करने से मुझे वंचित मत किया जाए। अरे तेरे महल में आज से जितने भी सेवक हैं उनको भी बाहर कर दे, मैं तेरे सेवकों की तरह भांति में आपकी सेवा करती रहूं। अरे इतना ही नहीं, तेरे बिस्तर सजाती रहूं, तेरे महल के ऊपर जो चील कौवे निकलेंगे उसको मैं भगाती रहूंगी। बहन मुझे रहने दे, और कुछ नहीं मांग रही हूं, मुझे अपने जूठे भोजन की व्यवस्था करा देना। मैं अपने स्वामी का दर्शन करके अपने पति धर्म को धारण कर लूंगी, परंतु मुझको अपने स्वामी से दूर मत कर। इतना कहने के बाद बिलख करके प्यारे द्रवित होकर के बहन रो रही है, और उधर तो रो रही है और उधर उसकी प्रसन्नता हो रही है। इतना कहने के बाद भी प्यारे बंधुओं, महाराजा उत्तानपाद जी की भी आंखों से सुधारा बहने लगी। देवी मैं तो यही कह रहा था ना कि ये स्वार्थ भरी दुनिया में इतना बड़ा विश्वास मत करो। अरे तुम जिसको बहन मान रही थी ना, आज वो तुमसे भी दूर रहना चाहती थी। तुमने तो कितना बड़ा त्याग कर दिया कि तुमने अपने महल में महारानी बना करके लाने का प्रयास किया। कभी कभी होता भी है कि लोगों के साथ कुछ भी अच्छा करते रहो, लेकिन समय आने पर सब भूल जाते हैं। यही दुनिया की रीति है। कितना भी आप उनके साथ में अच्छाई करने का प्रयास करो, लेकिन एक बार कहीं आप असफल हो गए तो महाराज सारी बुराइयां आपके ऊपर आ गई। ऐसे झूठे व्यवहार में इतना बड़ा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है देवी, लेकिन महारानी का आदेश है। इतना कहने के बाद सुनीति अपने स्वामी के चरणों को धारण, चरणों को अमृत लिया। ए स्वामी, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए इसका भी बलिदान कर लूंगा। मैं ये भी सह लूंगी, मैं तुम्हारा महल त्याग करके चली जाऊंगी, लेकिन मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। अरे धन्य है भारत की महारानी, जो अपने शरीर में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति को अवतरित कर लेती है कि मैं अपने पति के बगैर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या कर लूंगा। तो महाराज जाकर के जंगल में निवास कर। महाराज उत्तानपाद जी भी तड़प तड़प के रो रहे हैं, और ऐसा व्यवहार प्रजा के लोग देख रहे हैं। जिस राज्य के राजा के ऊपर ऐसे संकट के बादल आ जाएं, तो प्रजा के लिए क्या कर सकता है। मानो यही तो उत्तानपाद जी कह रहे थे कि देवी कुछ बातें घर के अंदर की होती हैं, दीवालों में भी लोग कहते कान होते हैं, इसलिए कुछ चर्चा, कुछ बातें घर के अंदर होनी चाहिए। और तुमने इतना कुछ कर दिया कि मेरा सम्मान भी चला गया और तुम्हारा सानिध्य भी दूर हो रहा है, कैसे रहेंगे। परंतु देवी धन्य है, वो सती है, वो साध्वी है। और जाकर के जंगल में महाराज झोपड़ी बना करके तपस्विनी का रूप धारण कर रहने लगे। उत्तानपाद जी की अब तो किसी कार्य में कुछ मन नहीं लग रहा। महारानी जो पूरे जीवन से उनके साथ में रहे, आज दुनिया का सारा सुख कितना भी हो जाए, परंतु सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। पत्नी तो प्राप्त हो गई, लेकिन हृदय विदीर्ण हो गया, द्रवित हो गया है महाराज। अब तो महाराज
कभी राज्य में भी बैठते भी नहीं, अपने महल में भी निवास नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। कभी तो महाराज सायंकालीन में पहुंचते, नदी के तट पर बैठ जाते, केवल अपनी पत्नी की वियोग में बैठे रहते, याद कर रहे हैं कि देवी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण तुम्हारी सानिध्यता मुझसे दूर हो गई, तुम्हारा साथ छूट गया, और मेरे सामने इतना कुछ, मैं इतना दुर्बल हो गया कि मैंने सही और गलत का निर्णय लिया तो परंतु असफल हो गया। देवी मैं उसी समय इस बात पे अवरोध कर रहा था, लेकिन क्या इतना सुनने के बाद असह्य वेदना से गगन रो रहा है, असह्य वेदना से गगन रो रहा है। अंधेरी निशा में जहु नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, धधकती किसी की चिता जल रही, धधकती किसी की चिता जल रही है। असह्य वेदना से गगन रो रहा है। चिता में मधुर प्यार जलते वो देखा, सीता में मधुर प्यार जलते वो देखा। असह्य वेदना से गगन रो रहा है, असह्य वेदना से गगन रो रहा है। पत्नी के वियोग में पागलों की तरह महाराज उत्तान पात भी तड़प रहे हैं, उधर देवी भी तड़प रही है। मेरी बहन, अरे मेरे ऊपर इतना भी प्रेम इसने नहीं किया जिसके कारण प्यारे बंधुओं मैं अपने पति का दर्शन करने के पश्चात अपने सतीत्व को बचा करके रख लेती। आज मैं तो वन में चली आई, जंगल में चली आई हूँ, अब मेरे नारायण के सिवा कौन होगा। असह्य वेदना से गगन रो रहा है, असह्य वेदना से गगन रो रहा है। चिता में मधुर प्यार जलते वो देखा, चिता में मधुर प्यार जलते वो देखा। असह्य वेदना से गगन रो रहा है, असह्य वेदना से गगन रो रहा है, असह्य वेदना से गगन रो रहा है। अरे महाराज कभी तो अर्धरात्रि में आते तो कभी आते ही ना, और ऐसे पागलों की तरह भटक रहे थे। सनई सनई समय व्यतीत होता रहा। एक दिन की बात है और उधर भी भगवती द्रवित हो रही, दुखी हो रही। कहां तो इतने सुखों में रही, इतनी प्रसन्नता से रह रही थी, परंतु एकाएक ऐसा भाव बदल गया कि जाकर के देवी जंगल में रहने लगी। वन देवी बन गई है प्यारे, और कुछ नहीं झोपड़ी बना करके निवास करने लगी और परमात्मा का निरंतर ध्यान करते, और ध्यान करते करते परिणाम ये हुआ। एक दिन की बात है, उत्तानपाद जी मन में विचार किए कि चलो अब बहुत समय व्यतीत हो गया है, इसलिए अब शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। तो जा करके जंगल में पहुंचे, नाना प्रकार बनेले पशुओं का संहार कर दिया। आते हुए रास्ते में देखा एकाएक विकराल तूफान आ गया है, एकाएक बादल फटने लगे,
बादल बरसने लगे हैं, बिजली तड़पने लगी है, चारों तरफ त्राहि त्राहि की आवाज आने लगी है। कैसे प्राणों को बचाएं, कैसे अपनी सुरक्षा करें, कहां जाएं, किस मार्ग में जाएं? मार्ग कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस धूल भरी आंधी में उसी मार्ग में पहुंच रहे हैं प्यारे बंधुओं, जहां पर झोपड़ी बनी है मैया की। उस झोपड़ी में जाकर के पहुंच गए। उस झोपड़ी में जैसे ही पहुंचे ना, वो देवी कर क्या रही है? आंखें बंद करके केवल अपने पति के वियोग में बैठी है, पति की याद कर रही है। और पति की याद करते करते उस परम प्रभु परमात्मा को समर्पित हो रही है। और जैसे प्रभु को समर्पित हो रही है तो उनका पति ही आ गया। जानत तुम ही होई जाए, जाने बिन न होई परतीति, बिन परितीति होई नहीं। अर्थात ऐसा ध्यान कर रही थी कि महाराज पति का आगमन हो गया। श्रेया प्रजा पालन में वराग्यो यत सामरापे सुकतात षष्ठम हतन्यथा हत पुरा प्रजानाम रक्षता शास्त्रनेतः उवाच तम महाभागम धर्म ज्ञापवत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालवे नास्ति विभवन्। अरे जैसे आंखें खोला ना तो अपने पति को देखा। अरे मेरे स्वामी आ गए हैं। दौड़ करके महाराज चरणों को धोया, चरणामृत लिया। और जैसे चरणामृत लिया, धन्य है भगवती, धन्य है भारत की महारानी,